तो श्रीमद् भागवत है उसे 2 बार पढ़ना चाहिए। इसलिए देखो श्रीमद् भागवत की जहाँ सप्ताह होती है वहाँ पे भी एक पुराणी जो है वो कथा कहते हैं, उसका अनुवादन करते हैं, और एक उसके सहायक जो वक्ता होते हैं वो वहाँ बैठकर मूल भागवत का पारायण करते हैं संस्कृत में। तो ये वाच्यार्थ हुआ और यह व्यंगार्थ हुआ। और श्रीमद् भगवद गीता जो है वह 3 बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत हाई एजुकेशन है, बड़ा ज्ञान देने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे उसको 3 बार में जब पढ़ोगे तब थोड़ा समझ में आएगा। पहली बार जब पढ़ोगे तो हमको सिर्फ समझ में शब्द ही आएंगे। दोबारा जब पढ़ोगे तो दोबारा पढ़ने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा उसका मर्म जानने को मिलेगा, और तीसरी बार जब पढ़ेंगे तब उसका मूल अर्थ मालूम पड़ेगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता जो है वो 3 बार पढ़नी चाहिए। तो महर्षि वेदव्यास जी ने विचार किया कि यह श्रीमद् भागवत का ग्रंथ मैंने निर्माण तो किया, अब मैं इसे किसे सुकृत करूं, क्योंकि यह समाधिस्थ भाषा है और ये परमहंसों की गाथा है। तो परमहंसों की गाथा तो परमहंसों को ही देनी चाहिए। तो देखा कि परमहंस तो कौन है, अपने शिष्यों में नज़र देखी तो सब लोग तो आसक्त थे, परमहंस कोई नहीं थे। तो परमहंस कौन था, तो कहा मेरा बेटा था परमहंस, पर वो तो मेरे से दूर हो गया। मेरा बेटा परमहंस था, पर परमहंस होने उसका जन्म होते ही वह मेरा बेटा सुखदेव जी महाराज तो कहीं जन्म से ही चले गए हैं। अब उसे मैं कैसे ढूंढूं और कहाँ से मैं लेके आऊँ उसे, और उसे मैं अर्पण कैसे करूं। पर जब तक पुत्र नहीं मिलता, ऐसा कोई पात्र नहीं मिलता, तब तक महर्षि वेदव्यास जी ने ऐसा विचार किया कि इस श्रीमद् भागवत के कुछ ऐसे श्लोक थे जो श्लोक और गीत अपने शिष्यों को सुनाया, और अपने शिष्यों को सुनाकर कहा कि अब आप जब जब जाओ, जहाँ भी जाओ, आश्रम के बाहर कहीं भी जाते हो तो यह श्लोक को गुनगुनाते रहना। बस कहीं ना कहीं कोई अच्छा व्यक्ति जो यह भाषा को समझता है, या कोई व्यक्ति जो इस समाधि या परमहंसों की गाथा को जान पाता है, बस वही योग्य पात्र होगा। ऐसा विचार करके महर्षि वेदव्यास जी ने कुछ श्लोक अपने शिष्यों को सुनाए। अब ऐसी घटना हुई, शिष्यों को तो ऐसा मानो कि कोई हाथ में रत्न मिल गए हैं। रत्न मिल जाने से जैसे व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार शिष्यों को यह श्लोक मिले। अब तो शिष्य प्रसन्न हुए। अब जब जब शिष्य बाहर जाते हैं आश्रम के कार्य से, तो जहाँ जाते वहाँ पे यह श्लोकों का गान करते हैं। जो जो गुरु जी ने सिखाए वो श्लोक का गान करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, कुछ शिष्यगण वन की ओर समिधा लेने गए, और समिधा लेते थे। एक शिष्य लकड़ी समिधा काट रहा था, दूसरा शिष्य वह समिधा की भारी बांध रहा था। उस समय गुरु जी का आदेश था कि आप चुपचाप खड़े मत रहना और आपस में बातें भी मत करना, जब जब समय मिले तब श्लोकों का पारायण करना। तो बस वह शिष्य दोनों आधा आधा श्लोक बोलने लगे और वह श्लोक का गान करने लगे। बर्हापीडं नटवरवपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। आधा श्लोक हुआ और तुरंत दूसरे शिष्य ने आधा श्लोक उठाया। रंध्रान वेणु रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे रंध्रारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति प्राविशद् गीत कीर्ति। बस यह श्लोक पढ़ा और इतना आनंदित ये श्लोक दोनों शिष्यों ने जोर से बोला, प्रसन्न होकर बोला। उस समय उस वन के अंदर एक झाड़ के नीचे सुखदेव जी महाराज ध्यान मग्न बैठे हुए थे। परमहंस थे, निर्गुण की उपासना कर रहे थे। वह निर्गुण की उपासना जब कर रहे थे उसी समय यह श्लोक उसके कान में गया। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणु स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। यह सब श्लोक सुना तो जो निर्गुण में आसक्त थे वह सुखदेव जी सगुण में आसक्ति हो गई। तुरंत वह स्वरूप ध्यान में आ गया
परमात्मा कैसे है, यह स्वरूप का चित्र सुखदेव जी महाराज के सन्मुख प्रकट हो गया। रंध्रान वेणु स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। संध्या का समय है और संध्या के समय में कदम्ब के झाड़ के नीचे खड़ा हुआ कृष्ण एक पैर के ऊपर एक पैर रखकर अपना मस्तक झुकाकर हाथ में बंसुरी लेकर, जिसके गले में वनमाला आदि शोभायमान है और इतना मधुर स्वर जिसने भरा है, और उस मधुर स्वर से इतने पवन में इतनी स्फूर्ति आई है और वह स्फूर्ति से पवन फूंक रहा है, और उस पवन से भगवान की जो काली लटे है वो उड़ रही है, और उस पवन के साथ साथ जो मिट्टी भी उड़ रही है वो भगवान के रूप स्वरूप में जो पसीना हुआ है, और वो पसीने के ऊपर वो मिट्टी चिपक रही है, और उसका रंग कैसा हो गया है, पांडु रंग हो गया है। और उस समय गायों का धन भी आगे आ रहा है। गाय का संध्या का समय है, वन में से चरकर वह गाय अपने अपने नगर में आ रही है। ऐसा सुंदर दृश्य देखा और सुखदेव जी ध्यान मग्न हो गए। जो निर्गुण में उपासना मानते थे, जो सगुण में जरा भी आसक्त नहीं थे, वह सुखदेव जी आज सगुण मूर्ति में स्थित हो गए। ऐसा स्वरूप ध्यान देखा, तुरंत आंख खुली, सोचा देखा इधर उधर कहीं नहीं ऐसा स्वरूप। तो जो निर्गुण में मानने वाले थे सगुण में आसक्त हो गए। परंतु सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि अरे मैं तो निर्गुण उपासक हूँ, सगुण में कैसे मानूं। ये दिखता तो अच्छा है, कोई भी व्यक्ति है वो इतना सुंदर हो सकता है, ऐसा परमात्मा शायद हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि वो परमात्मा सही ही हो, वो परमात्मा अच्छा ही हो। वो तो लीला कार्य के लिए आया है, क्या करने के लिए आया है, और वहाँ पे क्यों बंसी बजा रहा है ये मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसा स्वरूप जो है नन्हा सा, वो दर्शन तो किया पर वापिस अपने ध्यान में मग्न हो गए कि नहीं नहीं मैं अब आसक्ति नहीं होऊंगा, मैं अब सगुण में आसक्त नहीं होऊंगा। इसलिए वापिस अपनी ध्यान लगा कर बैठ गए, और ध्यान लगाने के बाद सोचा कि अब इसका स्वभाव कैसा होगा ये क्या हमें मालूम, ये तो कपटी भी हो सकता है, ये कोई जादूगर भी हो सकता है, ऐसा कोई रूप छल करके भी आ सकता है। इसलिए ऐसे स्वरूप को मैं ध्यान में नहीं रखूंगा, इसको हृदय में नहीं रखूंगा। यदि कोई अच्छा स्वभाव वाला होता तो मैं उसे हृदय में अवश्य रखता। और वापिस अपने निर्गुण उपासना में लग गए सुखदेव जी महाराज। और यहाँ पे शिष्यों ने दूसरा श्लोक छेड़ दिया।